invaded by outsiders, and we have always had to fight for our freedom and independence. The Mughals came to India in the 16th century and soon started conquering most of India. Many proud Indian rulers were not willing to give up their independence and chose to fight the advancing Mughals. One such brave warrior was Maharana Pratap, the king of Mewar. Pratap ascended the throne at an early age. At that time, Akbar was the most powerful Mughal emperor who wanted to rule the whole of India. Most kings surrendered to Akbar, and now he had his eyes on Mewar. मान सिंह जाओ, राणा प्रताप से कहो कि मेवाड़ का राज्य मुगल सल्तनत के अधीन कर दे, नहीं तो हम उन पर हमला बोल देंगे। जो हुकुम शहंशाह। हम शहंशाह अकबर के दरबार से आए हैं। शहंशाह ने आपको संदेशा भिजवाया है कि मेवाड़ का राज्य उन्हें सौंप दिया जाए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमारे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। मान सिंह, आप खुद एक राजपूत होकर ऐसी बुजदिली की बात कैसे कर सकते हैं? राजपूत का स्वाभिमान उसकी जान से बढ़कर होता है। कह दो अकबर से कि हम मेवाड़ नहीं देंगे। शहंशाह, राणा प्रताप ने आपके हुक्म को इनकार कर दिया है। उसकी इतनी जुर्रत? क्या उसे पता नहीं है कि अकबर को ना सुनना कबूल नहीं है? युद्ध की तैयारी करो। Maharana knew that refusing Akbar's proposal meant that war was inevitable, and he would have to plan for this war differently, as he knew that his army was less than half of the Mughal army. सेनापति, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अकबर की सेना किसी भी वक्त हमला कर सकती है। हम अरावली के पहाड़ों में युद्ध करेंगे, क्योंकि मुगलों को पहाड़ों में लड़ाई करने का अनुभव नहीं है और हम इसमें बहुत निपुण हैं। जी महाराना। सेना की एक टुकड़ी हल्दी घाटी के रास्ते की रक्षा करेगी। जी महाराना। चित्तौड़ तक का इलाका इस तरह सुरक्षित कर दो कि मुगली सेना को ना तो खाना मिल सके, ना ही घोड़ों और हाथियों के लिए चाल। जो हुक्म महाराना। भील आदिवासियों के सरदार पूंजा जी, आपके लोग गुरिल्ला रन पद्धति में निपुण हैं और पहाड़ों में लड़ने के लिए हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हम हमेशा आपके साथ हैं महाराना। आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। This is how the famous Battle of Haldi Ghati between Akbar and Maharana Pratap started in 1576. Maharana Pratap took his position on his famously loyal horse Chetak, and Man Singh, the commander of Akbar's army, was on an elephant back. हर हर महादेव, हर हर महादेव। Success of Maharana's army, the Mughal army bounced back, killing a large number of Pratap's soldiers. Seeing the degrading condition of the army, Pratap's lieutenant, Man Singh Jhala, who was Pratap's look-alike, approached him. महाराना, हमारे बहुत लोग मारे जा चुके हैं और अब ज़्यादा देर तक मुगलों को रोक पाना मुश्किल होगा। मेवाड़ को बचाने के लिए आपका जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अभी यहाँ से चले जाइए। आप मुझे अपना मुकुट और छत्र दे दीजिए ताकि मैं आपकी जगह उनसे लड़ता रहूं। इस बीच आपको सुरक्षित जगह पहुंचने का समय मिल जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, मेवाड़ की खातिर आपको इस वक्त यहाँ से जाना ही होगा। So Rana Pratap unwillingly agreed.
and gave his crown and shield to Jhala and escaped from the battlefield with Chetak. Chetak was also badly injured in the battle, but still he continued to carry Pratap for more than 5 miles and even crossed a river in that condition. But soon after Pratap was in safe territory, Chetak collapsed and died. After this battle, Pratap strengthened his army once again and continued his war against the Mughals. महाराणा, हमने दिवेर और कुंभलगढ़ को भी हासिल कर लिया है। अब चित्तौड़गढ़ के अलावा पूरा मेवाड़ हमारे कब्जे में है। बहुत खूब सेनापति, हमें इसी तरह हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। मानसिंह, हमें मान लेना चाहिए कि महाराणा प्रताप की जीते जी मेवाड़ हमारा कभी नहीं हो सकता। Pratap died at a young age of 57, but till the end he maintained his rule over Mewar. He is rightfully called Bharat ka Veer Putra,